इनकी उससे भावना आहत हो रही है कि हमारा भगवा कलर के पहन के, बिकनी पहन के, और वो पिक्चर कर रही है। जब वहाँ पे हर फिल्म में, हर सीरियल में तुम बलात्कार दिखा रहे हो, नंगी औरतें ऐड करती हुई दिखा रहे हैं, तो तुम्हारी भावना क्यों नहीं आहत होती? आज क्यों भावना तुम्हारी कुछ भी बोले उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सरकार कुछ बोलती है, ना हमारी करनी सेना, ना हिंदू समाज के सनातन जो अपने आप को कहते हैं हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म की आहत क्यों आहत नहीं हुई जब बाबा रामदेव ये बोलते हैं कि हमें तो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती है। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। आप अम्मा के हाथ में एक पोस्टर देख पा रहे होंगे, काला दिवस 16 दिसंबर जंतर मंतर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की बहादुर बेटी निर्भया फंड का दुरुपयोग बंद करो। अम्मा निर्भया कांड अभी जब प्रोटेस्ट चल रहा था इन लोगों का, तो निर्भया कांड के दिवस के रूप में ये मना रहे थे, ये ऐसा बोल रहे थे लोग। अम्मा से पहले जानेंगे और कुछ मुद्दे पे बात करेंगे जो मुद्दा अभी सुर्खियों में बना है। अम्मा पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम कमलेश मधोलिया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा। और समाज सेवा का काम करती हूँ। जो भी कोई किसी की प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ जाती हूँ, और ज़्यादातर मेरा एजुकेशन पे काम है। जो स्कूल ये सरकारें बंद कर रही हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि जा के देख रही हूँ दिल्ली में भी कितने स्कूल मर्ज कर दिए हैं, कितने स्कूल बंद कर दिए हैं। और सोनिया विहार जैसे इलाके में इन्होंने 2.5 घंटे की क्लास चला रखी है। वहाँ पे 60 कमरे हैं और 12,000 बच्चे हैं, 6 पुश्ते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे 2.5 घंटे की होती है क्लास, एक 6 से लेके 8 तक, और फिर 8 से लेके 2.5 घंटे के बाद फिर 8 से लेके 12वीं तक, और फिर शाम के शिफ्ट में लड़कों की क्लास 2.5 घंटे की होती है। ज़्यादातर मैं काम एजुकेशन पे काम कर रही हूँ। अच्छा अम्मा, ये बताइए, जहाँ इस काम के लिए, ऐसे कामों के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, अपनी बात रखने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, और आप इस उम्र में आ रही हैं, वजह क्या है? आज युवा हमारा काफ़ी कुछ तो अपनी कास्ट छुपाने में लगा हुआ है। जो हमारे बच्चे हैं, हम जानबूझ के हम उनको कहेंगे, वो कास्ट छुपाने में लगे हुए हैं। पढ़ाई में उनका दिमाग है या नहीं है, वहाँ कोई ख़ास तरक्की भी नहीं हो रही है उनकी। और दूसरी बात यह है कि उनको कोई आगे आने भी नहीं देता है। अगर वो कुछ आने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर इतना दबाव होता है कि वो नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा अम्मा, अभी एक फिल्म आई है पठान जी, और उस फिल्म में जो दीपिका पादुकोण बिकनी पहनी हुई है भगवा कलर का, उस पर विरोध हो रहा है, क्या कहेंगी? जो हमारा समाज है ये इतना चातुर्वर्ण तो है ही है, इतना घिसे पिटे विचारों के लगे हुए हैं कि एक ऑरेंज कलर का कपड़ा, भगवा कपड़ा पहन लिया और बिकनी पहन ली। बिकनी तो ज़्यादातर पिक्चरों में हो रही है। इनकी उससे भावना आहत हो रही है कि हमारा भगवा कलर के पहन के, बिकनी पहन के, और वो पिक्चर कर रही है। जब वहाँ पे हर फिल्म में, हर सीरियल में तुम बलात्कार दिखा रहे हो, नंगी औरतें ऐड करती हुई दिखा रहे हैं, तो तुम्हारी भावना क्यों नहीं आहत होती? आज क्यों भावना तुम्हारी आहत हो रही है? वही दूसरी तरफ बाबा रामदेव का एक बयान आता है कि महिलाएं बिना कपड़े के ही मुझे अच्छी लगती। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लोगों का पाखंडवाद और अंधविश्वास नज़र आता है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि रामदेव को उन्होंने भगवान बना दिया। वो कुछ भी बोले उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना सरकार कुछ बोलती है, ना हमारी करनी सेना, ना हिंदू समाज के सनातन जो अपने आप को कहते हैं हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म की आहत क्यों आहत नहीं हुई जब बाबा रामदेव ये बोलते हैं कि हमें तो बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती है महिला। वो औरतें कहाँ मर गई, कहाँ उनकी आत्मा ने क्यों नहीं झिंझोड़ा? उस टाइम क्यों नहीं खड़ी होकर उन्होंने जवाब दिया कि आप क्या बोल रहे हो, हम कैसे, आप हमारा अपमान कर रहे हो? उस टाइम तो फडणवीस भी थे ना, वहाँ पे सारे लीडर बैठे हुए थे, क्यों नहीं उनकी भावना आहत हुई? आज हर एक चीज़ पे भावना आहत हो जाती है, बिकनी पहनने पे इनकी भावना आहत हो रही है। जो बाबा, सारे लोग जो मंदिरों में बैठ के बाबा लोग आपके वो बलात्कार कर रहे हैं, उनसे भावना आहत नहीं होती। भगवा पहन के बलात्कार भी होते हैं, भगवा पहन के बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ मंदिरों में भी बैठ के बलात्कार कर रहे हैं, आश्रम में बना रखे वहाँ पे भी बलात्कार कर रहे हैं, तब इनकी भावना क्यों नहीं आहत होती? और हरियाणा में तो राम रहीम को और ये चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका बर्थडे होता है, उसका जाके चढ़ावा चढ़ा देते हैं कि हाँ भाई 51 लाख का चढ़ावा है और करोड़ का
चढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे इनकी भावना क्यों नहीं आहत होती? ये दोगलेपन की बात करते हैं हमारी समाज की। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। सबसे ज़्यादा लड़कियों का बलात्कार होता है, हमारे समाज की सबसे ज़्यादा औरतों का बलात्कार होता है। इनकी एक बार भी भावना आहत नहीं होती। जब दिशा के लिए आंध्र प्रदेश में दिशा जो डॉक्टर थी उसका बलात्कार हुआ और उसके लिए पुलिस ने जल्दी में उनको मार दिया, विक्टिम को। पता नहीं असली में थे वो विक्टिम या नहीं थे। तो सारे जितने भी MP MLA थे सब वाह कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा उसका इलाज हुआ। अगर उनका इलाज अच्छा हुआ तो क्यों नहीं इन बाबाओं को तुम गोली से मार देते? क्यों नहीं पुलिस के हाथ पकड़ाते उनको? उनकी भावना वहाँ भी तो आहत होनी चाहिए। उनकी क्यों पूजा करते हैं? हर साधु महात्मा भगवा कपड़े पहन के बलात्कार कर रहा है, बाबा महिलाओं को फुसला रहा, बहला रहा है। यही बागेश्वर धाम का भी यही बार बार न्यूज आ रही है कि वहाँ पे औरतों को संचित करा जाता है और फिर उनको गलत काम करा जाता है। तो हमारे लोग वो जब इतने बड़े बाबा बन जाते हैं, करोड़ों के और अरबों की ज़मीन हथिया लेते हैं, वो उन आसपास के गांव की ज़मीन हथिया रहा है, वो अभी उसको कोई नहीं देख रहा। अच्छा अम्मा, ये आप जो बागेश्वर धाम की बात कर रही हैं, इसमें तो महिलाएं अपने आप जाती है, तो इसमें कोई किसी की क्या गलती हो सकती है? गलती है उन महिलाओं की भी गलती है, लेकिन उन महिलाओं ने ये नहीं कहा ना कि तुम आसपास की ज़मीन हथिया लो। वो तो उसकी आसपास के गाँव के लोगों की, गरीब लोगों की ज़मीन हथिया रहे हैं। लेकिन वो तो दान में देते हैं ना, भक्ति में देते हैं। कोई दान नहीं दे रहा, जबरदस्ती लूटा जाता है उनसे। कोई किसी को दान नहीं देता है। कोई अपनी रोजी रोटी कैसे दान दे देगा? आप बताओ जरा। कोई नहीं दान देता है। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में कास्टिज्म है। कास्टिज्म के वजह से जो बलात्कार होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है आगे। निर्भया का भी 7 साल में केस खत्म हुआ है। और लेकिन आखिरकार फांसी मिल तो गई ना अम्मा? फांसी एक को तो मिल गई ना। जो रोजाना हो रहे हैं, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, उनके तो FIR भी दर्ज नहीं होती है। तो वहाँ पे कहाँ न्याय हो रहा है? न्याय तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। जो उसका फंड है निर्भया का, जो इसमें हम बता रहे हैं, निर्भया का फंड हजारों करोड़ आ चुका है, लेकिन सारे लीडर फंड आया कहाँ से? ये तो गवर्नमेंट देती है। हर साल गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि जितने भी ये केस होंगे, रेप वाले केस, उन विक्टिम को दिया जाएगा, उनका इलाज करा जाएगा, उनके लिए सुविधा दी जाएंगी। आप अगर उनकी रिपोर्ट पढ़ोगे, जो निर्भया की उषा कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा था कि निर्भया के जो भी रेप विक्टिम होगी उनके लिए 1 स्टॉप सेंटर बनाया जाए। 1 स्टॉप सेंटर का मतलब ये था कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाए, वहीं पर आपको सुविधा मिलेगी हेल्थ की, वहीं पर आपको पुलिस की सुविधा मिलेगी, वहीं पर आपका केस के लिए वकील भी मिलेगा, बयान देने के लिए उसको आखिरी बयान भी, जो भी बयान देगी विक्टिम उसका वो होगा। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अम्मा, जब इतनी सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी आप लोग सरकार तो 1 स्टॉप सेंटर कहाँ गए? एक भी सेंटर नहीं बना। वो इतना बड़ा फंड आ चुका है तो वो सेंटर क्यों नहीं बने 1 स्टॉप सेंटर? हम तो ये पूछना है, दिल्ली में एक 1 स्टॉप सेंटर नहीं है तो हम दूसरे शहरों में या स्टेट में कैसे सोच सकते हैं कि हाँ 1 स्टॉप सेंटर हो जाएगा? आज हमारी लड़कियां मर जाती हैं, औरतें मर जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और जितना भी हो रहा है ये कास्टिज्म के ऊपर हो रहा है हमारे। लेकिन अदर कास्ट में भी तो लड़कियों को, चाहे सवर्ण हो या कोई भी लड़कियां, उनके साथ भी तो ऐसी घटनाएं होती हैं। आप उत्तराखंड का वो देख लीजिए। उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी का केस हुआ था, रेप केस, जो अभी पिछले 2-3 महीने में हुआ। उसको वहाँ पे हमारा जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर धामी, वो जाके 25 लाख रुपए दे के आया। कांग्रेस के जो हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरीश रावत, वो उसके घर मिल के आए। एक पिंकी लड़की है शेड्यूल्ड कास्ट की, चमोली के उसमें, वहाँ पर ना उसके घर आज तक कोई आदमी गया है, ना कोई उसको मतलब मुआवजा मिला है। तो कास्टिज्म तो है ना। जहाँ हमारा कास्टिज्म होता है वहाँ पे हमारे लोगों का ही हरेस होता है, उन लोगों को फिर भी पैसा मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक बातें जो हो रही हैं वो कास्टिज्म की वजह से हो रही हैं। उनका अपना ये होता है कि हाँ भाई जितना भी सता सकते हो। रेप क्यों होते हैं देखा जाए तो इसलिए ना कि एक आदमी रौब जमाता है, चाहे वो कास्ट के लिए, चाहे वो अपने ऑफिसर के लिए,
चाहे वो अपने जमींदार होगा गांव में दबंग बनने के लिए। तो जो आदमी अपना प्रभाव जमाता है वो सबसे ज़्यादा विक्टिम जो होती है, जो सताई हुई होती है, वो शेड्यूल कास्ट औरत होती है, दूसरी औरत नहीं होती है सबसे ज़्यादा। इसीलिए हमारे बच्चियों के, औरतों के बलात्कार होते हैं। और एक कास्टिज्म एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी जाती नहीं है, चाहे वो आदमी ब्राह्मण हो या औरत ब्राह्मण हो, आदमी औरत साथ रहेंगे, लेकिन आदमी औरत में कास्टिज्म में वही फ़र्क आ जाएगा। इसका उदाहरण हमारा प्रेसिडेंट है जी कोविंद जी। जी। सारी उम्र जो इंसान रहा है ब्राह्मण पत्नी के साथ, लेकिन कास्ट की वजह से वो ब्राह्मण के वहाँ अपनी पत्नी के साथ अंदर पूजा नहीं करने जा सकता है, वो बाहर बैठ के पूजा करता है। तो कैसे इसकी जाति ख़त्म होगी ये बताइएगा? कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी कास्ट ख़त्म हो गई? एक तरफ कहती है गवर्नमेंट कि अंतर जातीय विवाह करो, अंतर जातीय विवाह करने से क्या होता है, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, वैसे के वैसे ही हैं सारे लोग, जो पहले था वो ही आज भी हो रहा है। मानती है कि अंतर जाति विवाह की जो लोग बात करते अगर हो भी जाएगा तो भी परिवर्तन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ता है। ये सीधा साधा उदाहरण है कोविंद का, जो राष्ट्रपति हो के भी अगर मंदिर में नहीं जा सकता, तो ऐसे धर्म को तो फायदा ही कुछ नहीं है। तो आप क्या मानती है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो कि ये भेदभाव जो कास्टिज्म? हमारा तो संविधान में विश्वास है, हम तो संविधान के लिए बात करेंगे। संविधान में हमें इक्वलिटी दी है, हम संविधान के हिसाब से बात करेंगे और संविधान लागू करो, सबको इक्वल करो, कोई कास्टिज्म नहीं हो। हम नहीं आपको जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनको यही कहेंगे कि बलात्कार जैसा जघन्य अपराध ना करो। और आज तो जघन्य अपराध रेप का ही नहीं हो रहा, कल परसों जो यहाँ पे वो हुआ है, बच्ची का ऊपर एसिड डाला गया है, वो भी कितना गलत हुआ है। उस बच्ची ने क्या खता की थी, क्या नुकसान हुआ था किसी का, उसने क्या कर दिया था ऐसा जो कि उस पर एसिड फेंका गया? उसकी दोनों आँख चली गई हैं करीब करीब। अब ये बताइएगा उसके लिए इलाज को कौन पैसा देगा? एक ऑपरेशन से एसिड पीड़िता का इलाज नहीं होता है, वहाँ पे 12-12, 15-15, 20-20 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। वो विक्टिम बिल्कुल अकेली रह जाती। अब इसीलिए हम निर्भया जैसी लड़कियों के लिए भी, चाहे वो एसिड विक्टिम हो और चाहे बलात्कार विक्टिम हो, हम चाहेंगे कि लड़कियों पे किसी पे भी अत्याचार ना हो। हम किसी की भी बेटी को नहीं कहेंगे कि हाँ बलात्कार हो या एसिड डाला जाए। हमारे लिए एक महिला है तो महिला ही रहेगी, लड़की है तो लड़की ही रहेगी। इसमें हम कास्ट और धर्म को बिल्कुल बीच में नहीं लाएंगे। देखो बिल्किस बानो का भी इन्होंने यही किया। 15 अगस्त को बड़े ज़ोर शोर से मोदी जी ने लाल किला पे लेडीज़ की बड़ाइयाँ करी, हमको बिल्किस बानो को छोड़ दिया, और उसके जो हत्यारे थे और रेप करने वाले थे। तो हमारी सरकारें ही गलत काम कर रही हैं, वो ही भेदभाव कर रही हैं। तो हमें न्याय कहाँ मिलेगा? हम न्याय के लिए मांग उठाएंगे। हम बाकी कास्टिज्म और रिलीजन में भी नहीं लगना चाहते। हम सबसे पहले यही कहेंगे कि हमें इक्वलिटी, कोई भी हो, कोई भी विक्टिम हो, चाहे लड़की औरत, उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो एसिड की हो और चाहे बलात्कार की हो। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अम्मा की बातें सुनकर, इन्होंने जो बातें कही है उस बातों को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।